पॉलिटिक्स में क्या है अवध ओझा? क्या रह रहा था ऐसा? बहुत दिन से हम देख रहे थे, एक बेताबी थी, चुनाव में लड़ना है। हालांकि बात सच है, यूपी बिहार में आदमी दो ये चीज देखता है, एक या तो नेता हो या आप गुंडा हो, सही, या अधिकारी। तीन आईएएस अब। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हाँ। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, वो आदमी कांग्रेस के दफ्तर के बेंच पे सोता था। 1950 की जो हमारी संसद थी, 51 की, उस संसद की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहां जितने भी नेता थे, मेजॉरिटी को ना तो पहचान की जरूरत थी और ना पैसे की जरूरत थी। तो फिर वो आए किस लिए थे? क्योंकि उनको पता था कि हमें अपनी देश को दिशा देना है। आज इस देश को फिर एक बार से दिशा की जरूरत है। उन लोगों को जरूरत है जिनको समझ में आता है कि देखा देश महान कैसे होता है, कैसे महान बना। 1853 में जो देश गुलाम हुआ, वो 1910 में वर्ल्ड पावर बन गया, क्योंकि उसको समझ में आता था E=E का फॉर्मूला। सोनी, टोयोटा, सब जापान की तो कंपनियां हैं। साउथ कोरिया क्यों महान बना? सैमसंग, हुंडई। चाइना क्यों महान है? वन प्लस। अमेरिका क्यों महान है? एप्पल, फोर्ड। मुझे पता है कि जिस भी देश को कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, और इन दोनों के साथ साथ एजुकेशन नहीं समझ में आएगी, एजुकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, वो चतुर्लिंगम वाली नहीं, रैंचो वाली। हमको स्पष्ट है एकदम से कि जब तक ये देश एक रैंचो मॉडल के एजुकेशन को विकसित नहीं करेगा, रैंचो मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें लड़का सवाल करता हो अपने टीचरों से। हमारे यहाँ मैं 1,000 के लड़कों को पढ़ाता था, 1,000 के लड़कों का बैच होता था आईएएस का, और आईआईटी और पता नहीं कहां कहां से लड़के होते थे, और 2.5 घंटे की क्लास बीत जाती थी, कोई सवाल ही नहीं करता था। कोई सवाल, एक लड़का हाथ नहीं उठाता था कि मुझसे सवाल कर ले। इसका मतलब क्यूरियोसिटी मरी हुई है। सवाल दुश्मनी में तो कोई थोड़ी करता है। मैंने कितने लड़कों से पूछा कि बताओ भारत देश क्यों बना? रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई जवाब दे पाया कि यार भारत देश क्यों बना। तो जिस तरह से 1951 के देश का दौर था कि जब एक बहुत महान व्यक्तित्व देश की राजनीति से जुड़े, लोहिया साहब जुड़े, अंबेडकर साहब जुड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, लाल बहादुर शास्त्री जुड़े, नेहरू जी थे ही, और ये देश महानता की तरफ अग्रसर हुआ। अब दोबारा इस देश को अगर फिर से उस महानता की पटरी पर लाना है, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं इस मंच से इस देश के महान शिक्षकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को अपील करूंगा कि इस देश की जनता बहुत प्यारी है। आप बाहर निकलिए और आप कोशिश करिए कि आप इस देश की राजनीतिक धारा से जुड़े, और कोशिश करें आप हमारी पार्टी से ही जुड़े, तभी जाके इस देश का उद्धार होगा। अब देखिए, तो बहुत एकदम वेल, ऐसा लगता है ना कि वेल टाइप्ड आंसर था, नॉट इन स्टाइल ऑफ अवध ओझा सर।